सभी को जय मसीह की। आइए हम पवित्र शास्त्र से एक दृष्टांत को देखते हैं जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सुनाया था। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ चढ़कर उसे दबा दिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुणा फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु अपने वचनों को अधिकतर दृष्टांतों में कहते थे और वो अक्सर बोलते थे कि सुनने वाले सुने और समझने वाले समझे और ना समझने वाले ना समझ पाएं। प्रभु यीशु ने जब ये दृष्टांत कहा तो चेलों को कुछ समझ में ना आया, तो उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इस दृष्टांत का अर्थ भी समझाया, जिसमें प्रभु ने बताया कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। ये पूरा पवित्र शास्त्र जो पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है और इसमें परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं और परमेश्वर ने इन्हीं को बीज कहा। और भूमि हमारे हृदय को कहा कि इसमें जब वचन रूपी बीज जाता है तो वो कितने प्रकार से फल लाता है। प्रभु यीशु ने पहले कहा था कि बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। मार्ग के किनारे गिरे वे हैं जिन्होंने सुना और तब शैतान ने आकर उनके वचन को उनके हृदय से चुरा लिया कि ऐसा ना वो हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन शैतान आकर के उनके हृदय से उस वचन को चुरा ले जाता है और वो परमेश्वर को नहीं समझ पाते और परमेश्वर को नकार देते हैं। शैतानी शक्तियाँ, जो वो लूसीफर शैतान स्वर्ग से गिराया गया, वो नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के वचन तक पहुँचे, कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना करे। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने के लिए शैतान हर समय तत्पर है, हर समय तैयार रहता है कि वो परमेश्वर के कार्य को बिगाड़े। और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। इसलिए जब हम पहली बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको अपने हृदय में ले जाते हैं तो कहते हैं कि शैतान आकर के उन वचनों को चुरा ले जाता है, जिससे कि हम उद्धार ना पा जाए उन वचनों के द्वारा। उसके बाद प्रभु यीशु ने कहा था, कुछ बीज चट्टान पर गिरे और उनको पानी ना मिलने के कारण वे सूख गए, उनके बीज सूख गए और उनको जड़ नहीं मिली। तो चट्टान पर गिरे वे बीज हैं जो लोग वचन को सुनते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण भी करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो आनंद के साथ ग्रहण तो करते हैं परंतु वो उनमें जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक तो विश्वास रखते हैं, कुछ दिन तक तो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जब उनके जीवन में जरा सी भी परीक्षा आ जाती है, कोई जरा सी भी परेशानी आ जाती है, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में जरी तनिक भी परेशानी आ गई, तनिक भी कोई समस्या आ गई, तो वो परमेश्वर पे विश्वास छोड़ देते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें जड़ नहीं पकड़ पाते। और जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में जड़ नहीं पकड़ पाता तो फिर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं को लेकर के। तीसरा,
कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें बढ़ कर के दबा दिया। कई बार होता है कि बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बढ़ते हैं, बहुत समय तक परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ कर्जे आ जाते हैं, कुछ बीमारी आ जाती है, किसी को लेकर के वो परेशान होते हैं, तो जब परेशानियों की झाड़ियाँ उनके जीवन में बढ़ने लगती हैं और वो उनको दबाने लगती हैं, तो उनके जीवन से परमेश्वर का वचन दूर हो जाता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर पर उनका विश्वास ख़त्म हो जाता है कि हमारे जीवन में तो परमेश्वर के होते हुए भी परेशानियां हैं, हम बहुत ही तंगी हालत में हैं, हमारे पास कर्जा है, हमारे पास परेशानियां हैं, हमारे पास बीमारी है, हम परमेश्वर को इतना मानते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में इस तरह से परेशानियां हैं, तो शैतान इस तरह से उन परेशानियों की झाड़ियों को लेकर के हमारे जीवन में आता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर से अपना रिश्ता जो बना चुके होते हैं वो तोड़ देते हैं अपनी समस्याओं, अपने परेशानियों के कारण। चौथा था, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और कहते हैं कि वो उत्तम फल लाए और उनके द्वारा बहुत से फल प्रकट भी हुए। तो अच्छी भूमि पर गिरे बीज वे हैं जो परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, परेशानियों में भी परमेश्वर का हाथ पकड़े रहते हैं, परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, निरंतर उपवास, प्रार्थना और वचन के अध्ययन में लगे रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते हैं। ऐसे लोगों के हृदय पर गिरे हुए वचन के बीज अच्छा फल लाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से दृष्टांत की व्याख्या करते हुए ये बताया कि मनुष्य जब परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहता है, अपने परेशानियों में भी परमेश्वर से नाता नहीं तोड़ता है और जीवन भर परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेता है, अपने पापों से मन फिराता है, तो परमेश्वर उसको एक उद्धार भरा जीवन देते हैं, एक शांति भरा जीवन देते हैं, परमेश्वर उसके उद्धारकर्ता बन जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन को उस दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, तो परमेश्वर का वचन ऐसा ही है कि जब तक हम उसको दृढ़ता से थामेंगे नहीं, दृढ़ता से पकड़ेंगे नहीं, तो तब तक हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही परमेश्वर से वो शांति, वो आनंद पा पाएंगे जो परमेश्वर आज हमको देना चाहता है। परमेश्वर ने तो अपने जीवन को क्रूस पर दे दिया, लेकिन आज हमको परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर के पास आकर के हमको अपने जीवन को मन फिराते हुए परमेश्वर को समर्पित करना है अपने जीवन को। तब परमेश्वर हमको वो अनंत जीवन का वारिस बनाएगा, स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाएगा, जिसको देने की प्रतिज्ञा उसने की है, जिसके लिए उसने क्रूस पर अपने जीवन को दिया, लहू बहाया, कोड़े खाए और तीसरे दिन वो मुर्दों से जीवित हो गया, क्योंकि वो हमको अनंत जीवन देना चाहता है। इसीलिए वो हमारा जीवित परमेश्वर है। तो हम सच्चे हृदय से परमेश्वर की शरण में आए और परमेश्वर के वचनों को थामे रहें। सभी को जय मसीह की।